हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने जो है वो HP टेट जो नवंबर 2021 के अंदर हुआ था उसके 75 क्वेश्चन मैं आज आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। हम जो है इस पेपर को 3 शिफ्ट के अंदर सोल्व करेंगे। पहली शिफ्ट में हमने रखे हैं 75 क्वेश्चन। सेकंड जो शिफ्ट है, सेकंड जो वीडियो है उसके अंदर 75 से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो रखे जाएंगे। और उसके बाद में जो HP टेट के अंदर जो 30 नंबर का GK हिस्ट्री वो सब आता है, तो तीसरे वीडियो के अंदर हम वो रखेंगे। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है वेद पुरुष का नेत्र है। तो जो वेद पुरुष का जो नेत्र है वो है ज्योतिष। ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है नक्षत्र क्रम में पुष्य नक्षत्र की संख्या है। तो ये शायद इसके अंदर संख्या तो लगभग 16 है, ये डाउट के अंदर है, पर लगभग अभी जो आंसर की आई है ना, आंसर की के हिसाब से इसका ये जो आंसर है वो ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, अभिजीत सहित नक्षत्रों की संख्या कितनी है। तो जो अभिजीत नक्षत्रों की जो हमारी संख्या है वो है 28। इसका ये वाला क्वेश्चन आंसर डी नंबर ठीक है। सौर वर्ष में महायुग का मान कितना होता है। तो इसका भी सी जो क्वेश्चन है वो आपका राइट रहेगा। पांचवा देखिए, इस ग्रह का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं है। तो जो हमारा चंद्र ग्रह है इसका कोई भी जो शत्रु ग्रह नहीं है। अब जो है छठे नंबर का प्रश्न देखिए, किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर है। तो जो है शनि जो ग्रह की कक्षा है वो पृथ्वी से सर्वाधिक दूर है। सातवां क्वेश्चन देखिए, जातक शास्त्र में पाप ग्रह होता है। तो इसका जो है ए नंबर ये ठीक है। आठवें का है, एक मनवंतर में महायुग कितने होते हैं। तो एक मनवंतर के अंदर 71 महायुग होते हैं, इसका ये ठीक है। अगला जो है नौवा, जन्म कुंडली के पंचम भाव से विचार किया जाता है। तो किसका किया जाता है, संतति का। नौवे का ए ठीक है। 10वें का है, सूर्य की उच्च राशि क्या है। तो सूर्य की जो उच्च राशि है वो यहाँ पर मेष है, सी नंबर ठीक। 11 नंबर देखिए, एक अहोरात्र में कितने मुहूर्त होते हैं। 24, 30, 15, 12। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो है बी नंबर। एक अहोरात्र में 30 मुहूर्त होते हैं। 12वां देखिए, मीमांसा सूत्र के कर्ता कौन है। तो मीमांसा जो सूत्र है उसके कर्ता है जैमिनी। 13वां है, नास्तिक दर्शन है। तो जो हमारा जैन दर्शन है ये नास्तिकों के अंदर इसकी गिनती की जाती है। महाभारत में कितने श्लोक है। तो महाभारत के अंदर जो है 1,00,000 श्लोक है। महाभारत के भीष्म पर्व में क्या है। तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसके अंतर्गत से श्रीमद् भगवत गीता ली गई है। अब 16वां नंबर का देखिए, योग के अंग कितने हैं। तो आपने सभी ने सुना होगा योग के जो अंग होते हैं वो अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। समत्वम योग उच्यते, यह वाक्य किसके अंदर है, गुरु गीता के अंदर, कठोपनिषद के अंदर, भगवत गीता के अंदर या भागवतम के अंदर। तो समत्वम योग उच्यते ये तो एक प्रसिद्ध उक्ति भी है जो है श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत। 8वां जो है, आदि काव्य किसको कहा जाता है। तो आदि काव्य जो है हमारे रामायण को कहा जाता है। सांख्य दर्शन में तत्व कितने हैं। तो सांख्य दर्शन के अंदर 25 तत्व है। यम नचिकेता जो संवाद है वो कहाँ पर है। यम नचिकेता जो संवाद है ये कठोपनिषद के अंतर्गत से लिया गया है। अब देखिए अनुबंध के प्रकार। तो आपने सभी ने सुना होगा साहित्य दर्पण के अंतर्गत अनुबंध चतुष्ट है। तो अनुबंध के जो प्रकार है वो 4 प्रकार है। यहाँ पर 21 का बी ठीक हो जाएगा। परामर्श जन्य ज्ञान को कहते हैं। तो परामर्श जन्य जो ज्ञान है उसको कहा जाता है अनुमीति। इसका जो है बी आंसर ठीक हो जाएगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम क्या है। तो ये जो है प्रत्यक्ष साक्षात्करणी कर्मा प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम अस्ति। अब ये हेत्वाभास के प्रकार तो है। तो आपने साहित्य दर्पण तर्क भाषा के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा जो हमारे हेत्वाभास है उनकी जो संख्या है वो है 5।
अगला देखिए 25वां, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण है। तो सांख्य हमारा जो दर्शन है वो 3 प्रकार के जो है प्रमाण मानता है। अब 26वां देखिए, सत्यमेव जयते। यह वाक्य है छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो ये जो हमारा वाक्य लिया गया है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। उत्तिष्ठित जाग्र प्राप्य व्रान्नि बोधत, यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य है हमारा तैत्तिरीयोपनिषद का। उत्तिष्ठित जाग्र प्राप्य प्राण्य बोधा, जो यह वाक्य है, यह वाक्य हमारा हो गया कठोपनिषद का। उसके बाद में देखो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यह वाक्य उद्धृत है। तो यह वाक्य जो कहाँ से उद्धृत है? यह वाक्य उद्धृत है तैत्तिरीयोपनिषद से। नीचे देखो, लोकायत किस दर्शन का नामांतर है? तो ये जो है चार्वाक का नामांतर है। लोकायत दर्शन चार्वाक दर्शन को भी कहती है। सप्तभंगी न्यास किस दर्शन का है? तो सप्तभंगी जो न्यास है ये है जैन दर्शन का। इसका एक क्वेश्चन ठीक है। 31वां देखिए, तर्क संग्रह ग्रंथ के कर्ता कौन है? तो तर्क संग्रह जो ग्रंथ है उसके कर्ता है हमारे अनंत भट्ट। अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो ये तो लगभग सभी जानते हैं, इसका सी आंसर ठीक होगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रणेता है पाणिनि। माहेश्वर सूत्रों में इस व्यंजन वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। किसकी हुई है? तो हकार जो वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, अर्थात ये 2 बार पढ़ा गया है। अव्यय पद का चयन करें। प्रज्ञान, सूत्र, तिप और यथा। तो इसके अंदर जो है अव्यय, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम, जिसका कहीं पर भी रूप न चलता हो वो अव्यय है। अब 35वां देखिए, गम धातु अनियर प्रत्यय पुल्लिंग का रूप है। तो इस गम जो धातु है अनियर प्रत्यय लगाएगा तो क्या बनता है? गमनीय। 36वां देखिए, कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कर्मवाच्य में किया जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन ठीक होएगा। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? ये भी लगभग सभी जानते होंगे। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिरादेच। महाभाष्य के अनुसार व्याकरण के कितने हाथ होते हैं? जो महाभाष्य है उसके अनुसार जो व्याकरण के हाथ जो बताए हैं वो बताए हैं 7। उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है? तो जो उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका क्या है? मूर्धा। ऋतु लसा नाम मूर्धा। अब 41वां देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न के हमारे जो है 5 भेद है। श्री सह, इस पद में जो संधि हुई है वो किस में हुई है? तो श्री सह, ई दीर्घ हो गया था। व्याकरण में जो कारक है कितने कारक है? तो व्याकरण के अंतर्गत जो है 6 प्रकार के कारक दिए गए हैं। प्रकृति भाव का जो उदाहरण है, वो प्रकृति भाव जो संधि है उसका उदाहरण है अमीधन ईश। अब वृद्धि संज्ञक वर्णन है तो कौन सा है? इसका दूसरा। ठीक है, तो वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है अ, आई और औ, ये जो है हमारे वृद्धि संज्ञक है। 46वां देखिए, शुद्ध वाक्य क्या है? ए, सीता रामस्य सह वनम गतवती। सीता रामेण सह वनम गतवती। सीता रामात् सह वनम गतवती। सीता रामम सह वनम गतवती। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होएगा ये होएगा सीता रामेण सह वनम गतवती। सह साकम सार्धम समम के साथ में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। रामा रामो रामा, रामम रामो रामा, रामेण तृतीय विभक्ति, सह साकम सार्धम समम। अब 47वां आप देखिए, अकथितंच सूत्र करता है। अकथितंच जो सूत्र है वो क्या करता है? तो ये करता है कर्म संज्ञा। ठीक है, विप्राय गाम ददाति। तो दान देने के अर्थ में जो होता है चतुर्थी संप्रदाने, दान देने में होती है चतुर्थी संप्रदाने। यम यमी संवाद ऋग्वेद के इस मंडल में है। किस मंडल है? ए पंचम, बी दशम, सी सप्तम और डी प्रथम। तो ये जो यम यमी संवाद है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत है। लगभग सभी जो संवाद है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत ही है। 50वां जो है, निम्न में से ऋत्विज नहीं है। तो होता भी है, अध्वर्यु है और यजमान नहीं है, ब्रह्मा भी होता। अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, यजमान यहाँ पर नहीं है।
अब 91वां क्वेश्चन देखिए, माध्यन दिन एवं काण्व शाखा है, तो ये किसकी शाखा है? शुक्ल यजुर्वेद की जो है ये शाखा है। 52 देखिए, भैषज्य वेद पर्याय है। भैषज्य वेद किसका पर्याय है? तो ये है अथर्ववेद का भैषज्य वेद पर्याय है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका जो संबंध है शतपथ ब्राह्मण का, इसका है शुक्ल यजुर्वेद से। 54 में जो है प्रश्नोपनिषद, जो उपनिषद है उसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है? 10 है, 5 है, 6 है या 7? जो प्रश्नोपनिषद है उसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे वो 6 ऋषियों द्वारा 6 भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे गए थे। 55 देखिए, निघंटु में अध्याय है, तो निघंटु के अंदर कितने अध्याय है? निघंटु के अंदर जो अध्याय है वो है 5। छंद शास्त्र के आचार्य कौन है? तो छंद शास्त्र के पिंगल, जैमिनी, पाणिनि या यास्क। तो इसका आंसर है ए, छंद शास्त्र के प्रणेता है आचार्य पिंगल। अनुष्टुप छंद में जो अक्षरों की संख्या होती है, तो अनुष्टुप छंद के अंदर जो है अक्षरों की संख्या होती है 32। ठीक है। अब 58 देखिए, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? हास, रति, क्रोध या शोक? तो जो क्रोध होता है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। शब्दार्थौ काव्यम, यह किसका काव्य लक्षण है? तो ये जो है रुद्रट, इसका ये इनकी उक्ति है। ये कहते हैं शब्दार्थौ काव्यम, अर्थात शब्द ही काव्य है। उत्पत्तिवाद के जो जनक है, उत्पत्तिवाद के हमारे जो जनक है वो है भट्टलोल्लट। ठीक है। किरातार्जुनियम के जो प्रणेता है, किरातार्जुनियम किसने लिखी? तो किरातार्जुनियम के जो प्रणेता है वो हमारे हैं भारवी जी, इन्होंने किरातार्जुनियम लिखी है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जो औचित्य संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक है वो कौन से आचार्य है? तो इसके जो वो है क्षेमेंद्र, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। अब 63वां देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो पंचतंत्र के लेखक है वो है विष्णु शर्मा जी। दीप शिखा किसकी उपाधि है? तो जो दीप शिखा है ये जो है कालिदास जी की उपाधि है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदम पदम। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदम पदम। इस वाक्य का जो संबंध है ये कहाँ पर है? तो इस वाक्य का जो संबंध है वो है कालिदास जी से, इन्होंने अपनी किसी कृति के अंतर्गत ये कहा गया है। अब जो नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता है कौन है? नाट्यशास्त्र के भरतमुनि, भास, कालिदास या भवभूति? तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता हमारे हैं भरतमुनि जी, जो है हमारे नाट्यशास्त्र के प्रणेता है। अब है 67, हिमाचल प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो जो हिमाचल प्रदेश है इसकी जो द्वितीय राजभाषा है वो है संस्कृत। अब 68, विवाह के कितने भेद है? 6, 7, 8 या 10? तो विवाह के जो है भेद वो है 8। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार के भेद है। पतंजलि के मत में योग का क्या लक्षण है? तो जो पतंजलि का मत है उनका जो योग का लक्षण है उनका वो कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः, ये उनका लक्षण है। तो धर्म का लक्षण क्या है? सदाचार है, भक्ति है, राग है, निंदा है। तो धर्म का जो लक्षण है वो है सदाचार। अब ये देखिए 71वां, वेद पुरुष का मुख क्या है? तो जो वेद पुरुष है उसका मुख जो है व्याकरण। यहाँ पर ये तो आप रट लो, इनके अंदर से 3 या 4 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं कि वेद पुरुष का मुख क्या है, कान क्या है, आंख क्या है, नाक क्या है। इसके अंदर से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। अब तक 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो पहला ही क्वेश्चन आया था और अब ये देखिए 71वां जो क्वेश्चन आया है। अब अगला देखिए 72वां, निरुक्त ग्रंथ के जो प्रणेता है, निरुक्त ग्रंथ के जो प्रणेता है वो अपने हैं कौन? पाणिनि जी या कात्यायन, पतंजलि या यास्क? तो इसके जो निरुक्त ग्रंथ के जो प्रणेता है वो है आचार्य यास्क। ठीक है। गवेंद्र का विच्छेद है। अब 73 का देखिए, गवेंद्र का जो विच्छेद है गौ धन इंद्र, गौ धन इंद्र, गे धन इंद्र या गौ धन इंद्र। तो इसका जो गवेंद्र का जो विच्छेद रहेगा ये हमारे होगा गौ धन इंद्र। ठीक है। अब 74वां देखिए, पुष्को किल का संधि विच्छेद क्या है? तो जो पुष्को किल का संधि विच्छेद वो हमारा क्या है? इसका ये आंसर सही है।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर यदि आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं, आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना, HP टेट नाम से, मैं वहाँ पर ही इसके 3 पार्ट डाल दूंगा। फिर जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम HP टेट की हिस्ट्री समझेंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल पर यदि नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।